ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। एतेषां दर्शनादेव पातकन्नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का 12 ज्योतिर्लिंगम के पहले पहले सेशन में या पहली कथा में। तो शुरुआत करते हैं ओम नमः शिवाय से। जैसा कि हम सभी को पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगम के पीछे कुछ ना कुछ पौराणिक कथाएं छुपी हुई है, और जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं वो कोई ना कोई राज को लिए हुए है, और उसके अंदर से ये जो भी कहानियां बनी हुई है हमें कुछ ना कुछ इस समय के लिए सीख जरूर देती है। तो आज से हम 12 ज्योतिर्लिंगम का सुनेंगे भी, और साथ साथ हम उससे क्या सीखते हैं वो भी देखेंगे उस कहानी से। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंगम आता है सौराष्ट्र में, सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम। सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम के पीछे की कथा है। दक्ष प्रजापति की बहुत सारी कन्याएं थी, जिसमें से उन्होंने अपने 26 या 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया। परंतु चंद्रमा को सिर्फ एक ही कन्या से प्यार था, वो उनका नाम था रोहिणी, और वो रोहिणी के साथ ही ज्यादा समय बिताते, उन्हें उनके साथ ही पसंद आता। ये देख बाकी सभी कन्याएं दुखी थी। उन्होंने अपने पिता को सुनाया, और पिता ने चंद्रमा को काफी समझाया बुझाया। फिर चंद्रमा ने भी उसको रियलाइज किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। परंतु देखा गया कि चंद्रमा के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, वो वैसे ही रहे। वो फिर भी रोहिणी जी के साथ ही ज्यादा समय बिताते थे, बाकी पत्नियों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। तो बाकी सब कन्याएं दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। और जैसे ही दक्ष जी ने देखा, दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया, और वो चंद्रमा के पास गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिस श्राप की वजह से
चंद्रमा का शरीर क्षीण होने लगा। और ये सब देखकर उनके माता पिता भी बहुत दुखी हुए, बहुत सारे उपचार करने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर नारद जी ने बताया, और नारद जी के कहे अनुसार सोमनाथ, चंद्रमा और रोहिणी जी, ये दोनों ने सौराष्ट्र में जाकर शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया। शिवलिंग बनाए और वहाँ पर पूजा तपस्या करना शुरू किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को दर्शन दिए और चंद्रमा को रोग मुक्त भी करा दिया। तो रोग मुक्त तो हो गए, लेकिन श्राप अभी भी था। तो कहा जाता है श्राप का भी उपचार ढूंढ लिया शिव जी ने कि 15 दिन चंद्रमा 1 तारीख से उनका शरीर बढ़ना शुरू होगा और 15 तारीख से क्षीण होना शुरू होगा, 16 तारीख से, 16 दिन के बाद से। तो इस तरह से श्राप मुक्त और रोग मुक्त दोनों उनको करा दिया शिव जी ने। और साथ साथ चंद्रमा जी ने भी सीख लिया और वो अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने लगे। और उसके बाद जब शिव जी ने वर मांगने को कहा चंद्रमा जी से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी तपस्या की है हमने, तो जन कल्याण के लिए भी आप यहीं पर रह जाएं, अपने इस रूप को यहीं पर रखें और जो भी सच्चे मन से तपस्या करे यहाँ पर, उन्हें जो चाहिए वो प्राप्त हो। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? चंद्रमा यानी चंद्रमा, सोमनाथ, सोम को अमृत भी कहा जाता है, सोम को शीतल भी कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा अमृत के भी नाथ है, माना हम सभी आत्माओं को ज्ञान अमृत देते हैं। ज्ञान अमृत से क्या होता है? जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कहानी में देखा कि चंद्रमा जी को सिर्फ एक ही से लगाव था, बाकी दूसरों के प्रति उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। तो ये चीज हमें दर्शाती है कि अटैचमेंट, या चारों तरफ हम देखें नहीं, एक ही से अटैचमेंट, एक ही से बुद्धि का योग जुड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये इसको हम विकारों में गिनती करेंगे, ये एक वाइसेस है। तो परमात्मा से जब हम परमात्मा से हमें ज्ञान मिलता है, जिस ज्ञान के द्वारा हम आत्माएं शक्तिशाली बनती है, और ये जो विकार है, ये जो बुरी आदत है हमारी, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस तरह से शरीर है, तो जैसे शरीर के अंदर अगर रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है तो शरीर कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के कारण बाहर की कोई भी अगर बीमारी आई उसे, तो उसमें उसे बहुत समय लगता है ठीक होने में, और बहुत सारे बाहरी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, दवाइयाँ, इंजेक्शंस, विटामिन। तो उसी प्रकार आत्मा के साथ भी वैसे ही होता है। आत्मा भी विकारों के वश जब हो जाती है तो कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने की वजह से एक तो कमजोर हो गई क्योंकि कामना, अटैचमेंट आ गया, और दूसरा जैसे ही अटैचमेंट अंदर आता है, आपने देखा कहानी में कि जब चंद्रमा जी ने एक की तरफ ही आकर्षित रहे तो बाकी सब दुखी रहे, और दुखी होने की वजह से उनको श्राप मिला, न बद्दुआएं मिली। तो बद्दुआओं भी हमारा जमा हो जाता है। तो इसलिए, और ये सारी चीजें श्राप मुक्त और रोग मुक्त, तो ये विकार भी एक रोग है, ये अटैचमेंट भी एक रोग है, और ये रोग आत्मा में जब लग जाता है तो आत्मा की कला, आत्मा की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है, क्षीण होती जाती है, जिसकी वजह से जब परिस्थितियां आती है
आत्मा उसका सामना नहीं कर पाता है, दुखी अशांत हो जाता है। तो परमपिता परमात्मा शिव की ही याद से उसे ये ज्ञान अमृत मिलता है, और जिस ज्ञान अमृत को पीकर आत्मा पुनः शक्तिशाली हो जाती है और आत्मा के अंदर वो सभी गुण और शक्तियां आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब हम परमात्मा को याद करते हैं, आत्मा समझकर, एकाग्र होकर, स्थिर मन से, स्थिर बुद्धि से जब हम उसको याद करते हैं, तब धीरे धीरे आत्मा से ये सारे विकार, ये सारी बीमारियां भी निकलती जाती है। और जो श्राप भी लगा हुआ है आत्मा के ऊपर, यानी जो बद्दुआएं या जाने अनजाने से जो भी पाप कर्म हो जाते हैं या बद्दुआएं जमा हो जाती है, वो सब भी वो परमात्मा, इसलिए तो कहा जाता है ना शिव को भोलानाथ, वो सब भी मिट जाता है। और मिट तो जाता है और ऊपर से वरदान भी प्राप्त हो जाता है। और जब वरदान, जैसे ही आत्मा से ये विकार मिटते हैं और परमात्मा से सच्ची लगन लगती है, तो वो आत्मा सिर्फ अपना नहीं सोचती, फिर बुरे विश्व का सोचती है। जिस तरह से पहले चंद्रमा देखेंगे अपना ही सोच रहे थे, मुझे रोहिणी पसंद है, मैं उनके साथ ही जीवन बिताऊंगा, मुझे दूसरे पसंद नहीं। परंतु जैसे ही उन्हें रियलाइजेशन हुआ और उन्हें परमात्मा से श्राप मुक्त मिला और आत्मा में ज्ञान आया, वैसे ही उन्होंने फिर जन कल्याण का भी सोचा कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए जन कल्याण के लिए। तो आत्मा के परिवर्तन की या सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करने की ये पहली निशानी होती है कि वो सिर्फ अपना नहीं सोचता, बल्कि वो जन कल्याण के हित में भी कार्य करता है और उनके लिए भी सोचता है। तो इसलिए परमात्मा को सोमनाथ कहा जाता है। तो जब हम सोमनाथ को याद करते हैं तो एक तो आत्मा में अमृत आ जाता है, दूसरा शीतलता। जैसे ही ज्ञान अमृत आता है आत्मा में, विकार दूर होते जाते हैं, वैसे ही आत्मा की बुद्धि, मन शीतल होता जाता है। तो शीतल, ठंडक, शांत वो अनुभव करती है आत्मा अंदर से। तो इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम की कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें हमारा दायित्व सिर्फ एक के प्रति नहीं, दो के प्रति नहीं, अपने परिवार के प्रति नहीं, अपने कम्युनिटी के प्रति नहीं, बल्कि सर्व विश्व के आत्माओं के प्रति हमारा एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा भाव रखना चाहिए सभी के लिए। तब जाकर वो आत्मा सुंदर, जैसे चंद्रमा को सुंदरता में गिनती होती है, वैसे वो आत्मा सुंदर कहलाएगी। और शीतल भी, जब उससे कोई मिलेगा, उसके सानिध्य में कोई आएगा, तो दूसरे आत्मा को भी उससे शीतलता प्राप्त होगी। तो ये थी आज की सोमनाथ की कहानी। कल मिलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंगम के साथ और उसके पौराणिक रहस्य को सुनते हुए उसकी सीख देखेंगे। ओम शांति। निराकार ओंकार मूलम तुर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्।
अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश रे, सुनाते ब्रह्मा तन से हो साकार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। नव भव्य भावना जागेगी, सतधर्म का आरोहण होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके अब काल चक्र की ये रफ्तार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाशिवरात्रि ही तो शिव की महाजयंती है। इसी घड़ी में कौड़ी सी दुनिया हीरे सा बनती है। शिव शक्तियों को साथ लेकर ते असुरों का संहार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,